मुझे लगता है कि आपने जो इसकी भूमिका दी तो फैल भाई उसकी जड़ में एक बात है कि हिंदू कभी लड़ा नहीं। हिंदू की सेनाएं लड़ी, हिंदू राजा लड़े, लेकिन हिंदू आम जनता जो थी वो कभी भी किसी के प्रतिकार में बाहर नहीं आई। तो आज भी भारत का सनातनी हिंदू किसी समस्या से एक सामाजिक तौर पे नहीं लड़ना चाहता, एक सामूहिक तौर पे नहीं लड़ना चाहता। वो चाहता है कि उसकी लड़ाई पुलिस लड़े, उसकी लड़ाई सरकार लड़े, उसकी लड़ाई जुडिशरी लड़े। और यही वजह है कि सरकारें आई, सरकारों ने अपने नफे नुकसान के हिसाब से काम किया, लेकिन समाज कभी भी संगठित नहीं हो पाया। समाज कभी उन खतरों को समझ नहीं पाया और समाज ने कभी उसकी एक चुनौती के रूप में प्रतिकार नहीं किया। लिहाजा सरकारें के बल पे रहना और फौज के बल पे रहना और पुलिस के बल पे रहना, ये हमारे एक तरीके से कहने जनरेशन टू जनरेशन हम इस तरफ आए। और इस दरमियान में एक जो दो बड़ी बातें हुई वो ये कि एक तो खास तौर से हमारे अपने समाज के लोगों ने जितनी भी, आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे ऐसे पुरुष थे या ऐसे हमारे महान लोग थे जिनसे हमारे अंदर एक पुरुषार्थ की भावना जागती है, एक सम्मान की भावना जागती है, हमने उन्हें मिटा दिया। और तमाम वो लोग जिन्होंने उस समय के साथ कंप्रोमाइज कर दिए, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी कि भाई हम थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर जाएं, फिर हम कुछ और करके सर्वाइव कर जाएं, तो तिलक मिटा करके सर्वाइव किया, लोगों ने चोटी हटा के सर्वाइव किया। तो धीरे धीरे अब हमारी एक इस तरीके की नियति बन गई है कि हम खुद न खोना चाहते हैं और न जिंदा रहने के लिए मरना चाहते हैं। लिहाजा आज की परिस्थिति में हम देखें कि भारत के अंदर अगर आप देखें तो इस्लामिक राज जो है, मैं मानता हूं आज भी पूरे जोर और एलानिये के साथ चल रहा है। और हम भारत के वासी आज भी क्षणिक तौर पर किसी घटना पे प्रतिक्रिया देना या किसी के एक्शन पे रिएक्शन देना ही अपना हिंदुत्व या सनातनी समझते हैं। और हमें हमारे राजनीतिज्ञों ने ऐसे ऐसे नैरेटिव दिए। मैं बार बार एक बात कहता रहा, राज्य में और राष्ट्र में फर्क होता है और हम राज्य की शक्तियों को ही अपनी और राष्ट्र की शक्तियां समझ लेते हैं। राष्ट्र को समाज चलाता है, राष्ट्र सरोकारों से चलता है, आस्थाओं से चलता है, आपके ट्रेडिशन से चलता है, वैल्यूज से चलता है। लेकिन राज्य जो है वो संविधान से चलता है, उसमें फौज होती है, पुलिस होती है, उसमें जुडिशरी होती है। तो हम इन तमाम जितने भी एपरेटस हैं राज्य के, उसको अपना समझ बैठते हैं और वो कभी आपका अपना नहीं होता। लिहाजा हम ये देखें कि आजादी से पहले की आप अगर कुछ घटनाओं को देखें आसपास की, खासतौर से 1920 से लेकर के अब तक की घटनाओं को देखें, तो आप देखें किस तरीके से टर्की के अंदर जो मामला उस वक्त थे, आप सोचें हमारे देश के नेताओं ने, राष्ट्रपिता ने, और दो जो फ्रॉड इस वक्त जिनके नाम से रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, किस तरीके से हमने उस जो है खिलाफत मूवमेंट को भारत में स्वीकार किया। और फिर भारत के मुसलमानों के सिलसिले में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम भारत के मुसलमानों को इसमें शामिल करेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे तो वो हमारी आजादी में बढ़ के हिस्सा लेंगे। तो 1920 में जो खिलाफत मूवमेंट का हशर हमने मोपला में देखा वो हम सबको पता है। और 27 साल में मात्र ये देश जो है मजहब के नाम पे बटा। लेकिन आज भी वो कितने बड़े बड़े हिंदू संगठन हो, हिंदूवादी हो, आज भी हम बार बार एक ऐसे सच्चे नैरेटिव को नकारने के लिए कहते हैं हमें अंग्रेजों ने बांटा और हमें आपस में फूट डाली और हम बट गए। हम इतने भोले लोग थे कि अंग्रेजों ने फूट डाली और हम अलग अलग हुए और बट गए। आज भी हम नहीं कहते हैं कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ और मजहब के नाम पे होने के बाद उसे आज तक हमने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए न पब्लिक में कहा, न हमारे इतिहास में पढ़ाया गया, न हमारे कभी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का हिस्सा रहा। लिहाजा हम सच बातों से हटते चले गए और झूठे नैरेटिव में फंसे। इसलिए आप देखें कि इस दरमियान 1400 साल से लेकर के आज तक हम ये सुनते चले आ रहे हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। अब वो पीस की स्पेलिंग उनकी कुछ और है और आपकी कुछ और है, आप कंफ्यूज हैं, वो क्लियर है। लिहाजा हम एक ऐसे मजहब के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी उत्पत्ति में लेकर के और आज तक वायलेंस वायलेंस वायलेंस, लूट, हत्या, बलात्कार, और हम उसको आज भी कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं। अब हमारी और आपकी जनरेशन में तो लोगों ने कुछ पढ़ लिया, समझ लिए, लेकिन अभी भी नेक्स्ट जनरेशन में बार बार ये कहा जाता है और अक्सर बहुत सारे लेक्चर्स में लोग कहते हैं कि देखिए पुष्पेंद्र साहब सारे धर्म बराबर हैं। तो मैं ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये नैरेटिव निकलते कहां से हैं। सारे धर्म बराबर हैं, ये गंगा जमुना तहजीब, ये हम भाई भाई हैं। तो मैं बार बार सोचता हूं कि भाई मेरे धर्म और मजहब में फर्क है।
अब हमारे यहां सेकुलरिज्म का हमने ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष जब किया तो हमने यह साबित कर दिया कि हम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं। हमने अपनी बातों को गलत तरीके से रखा और दूसरे के नैरेटिव में हम खुद फंस गए। उन लोगों को तो पता था कि उनका मजहब क्या है, वो ये जानते थे कि भाई अबू बकर कौन है, वो ये जानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को किसने मारा, उनकी बेटी को किसने मारा, उनके नवासों को किसने मारा, और शाम की गलियों में नेजों पे उनके गर्दनों को लेकर के किसने उनकी औरतों को नंगा करके घुमाया। ये सब कुछ इतिहास आपके पास है। लेकिन हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू जो है वो एक गफलत में रहना चाहता है, वो लड़ना नहीं चाहता, इसलिए अलग अलग तर्कों से उस लड़ाई से बचने के लिए, अपनी कायरता को छुपाने के लिए उसके ऊपर एक आदर्श की चादर उड़ लेता है कि देखिए साहब पूरे विश्व हमारा घर है, हम तो विश्व कुटुंब की बात करते हैं, हम तो सबकी भलाई की बात करते हैं। अरे विश्व कुटुंब की जब बात करोगे जब अपना घर सुरक्षित होगा, घर आपका लुट गया है, बेटी बेटा उठा के ले गए हैं और आप विश्व की बात कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए बड़े बड़े आदर्शों को बना लेने से आप आदर्शवादी नहीं होते, आप महान नहीं होते। अगर आपने कोई आदर्श बनाया है तो उस आदर्श को प्राप्त करने की अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप खोखली बात करके अपनी आने वाली नस्लों को झुठला रहे हैं। लिहाजा हम देखें वो साफ, मैं आज भी पूरे ईमानदारी से कहता हूं तुफैल भाई, नीरज भाई, कि इस्लाम के मानने वालों में कोई गफलत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका फंडा क्लियर है, ये हम नहीं समझ पा रहे। वो सुबह सुबह उठते हैं, सनातन हिंदू में 2 चांटे मारते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो भाई भाई हैं और हमारा मजहब नहीं सिखाता एक दूसरे से पैर करना, और फिर रात में आपको पीटते हैं, फिर सुबह कहते हैं। तो उन्होंने तो इस तरीके की मार्केटिंग की है इस्लाम की कि कोका कोला कंपनी भी नहीं कर पाई आज तक इतनी, जिस तरीके से नैरेटिव क्रिएट किए, और उस नैरेटिव में आज भी हम फंसे हुए हैं। तो आप देखिए कि कुरान आसमानी किताब है, ये सारे मुसलमान मानते हैं। आप सब जानते हैं कि कुरान शरीफ में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 123 23 37 111 58 29 14 28 ये क्या कहती है? साफ साफ लिखा है, हम पढ़ना नहीं चाहते। तो सनातनी ना तो गीता पढ़ता है, ना रामायण पढ़ता है, ना शास्त्र पढ़ता है, ना उपनिषद पढ़ता है, ना कुरान पढ़ता है, और जो भी कोई कुछ बता देता है उसके हिसाब से वो चलने लगता है। तो आज की हम स्थिति में देखें कि आप सोचें कि हमारे यहां, आप सोचिए कि अल बगदादी, आज जो अल बगदादी कर रहा है वो असली इस्लाम है, जो अबू बकर से शुरू हुआ था और अल बगदादी तक आया, जो हजरत आयशा जिन्हें कहा जाता है, जो मोहम्मद साहब की तीसरी बीवी थी, आयशा से लेकर के आसिया अंद्राबी तक सेम सिस्टम चला रहा है। आप देखिए मोहम्मद बिन कासिम से लेके और कासिम रिजवी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन हमारे अंदर है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे लीडर ने, हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे संगठनों ने आज भी हमें मूर्ख बनाए रखने की कोशिश की है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अगर ईमानदारी से इस देश में कोशिश होती कि हिंदू समाज को, किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हिंदू समाज क्या है, हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या हमारी बैकग्राउंड है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारे आदर्श हैं, इस पे जब भी चर्चा होती तो मैं नहीं समझता था कि आज हम जिस मोड़ पे खड़े हुए हैं कि दुनिया का एक ऐसा धर्म जिसने ज्ञान विज्ञान बांटा हो, दुनिया को रास्ता दिखाया हो, आज वो खुद इतने अंधकार में रह रहा है कि बौने और बौनों के बौने और गुलामों के गुलाम आप पे राज कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, और आप सिर्फ उनसे समय बाय करते हैं कि देखिए साहब कश्मीर में किसी तरीके से सरकार बन जाए तो सरकार बन जाए तो हम उसको किसी तरीके से खुश कर ले, और वहां मुसलमान खुश हो जाएंगे तो फिर वो हमारे साथ रहेंगे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन उनका एजेंडा इतना क्लियर है कि अगर उनका कुछ दिन के लिए एक आदमी गृह मंत्री बना, उसने बिना कुछ सोचे समझे 2 दिसंबर 1989 को शपथ ली और 19 जनवरी 1990 को उसकी देखरेख में तमाम लोगों ने मिलकर 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी पूजा पद्धति और उपासना के कारण मार के निकाल दिया और 2,500 लोगों को मारा। लेकिन पूरे देश का मुसलमान ये कहता है नहीं नहीं ये झूठ है, ये गलत है, वो तो जगमोहन ने किया था। तो उनका नैरेटिव 1400 साल से यही है, उसमें कुछ नहीं बदला है। और हम कैसी कैसे हमने चीजें पाली। एक हमारे यहां बड़ी 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 तुफैल भाई बड़ी शान समझते हैं खासतौर से हिंदू लीडर। भाई देखिए मोहम्मद इकबाल ने कहा था इमाम हिंद है राम। अब किसी से ये पूछो कि इमाम हिंद है राम, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था जिसके पूर्वज सपरू थे। भाई अगर इसका मतलब निकालें तो आप भी जानते हैं तुफैल भाई कि इमाम किसका होता है, मस्जिद का होता है ना। तो हिंदुस्तान एक मस्जिद है और राम उसके इमाम है। तो जो राम पूरी दुनिया में सूर्यवंशी थे उनको सुकड़ करके राम का एक मस्जिद का इमाम बना दिया, और हम इस बात को बड़े उससे कहते हैं कि इमाम हिंद थे राम। फिर दूसरा आया मोहम्मद इकबाल ने कहा कि
कि दोनों दोनों एक ही लाइन में खड़े हो गए, महमूद और अयाज एक ही लाइन में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए। अरे महमूद गजनबी ने तो जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, 17 बार वो भारत पे इस्लाम के नाम पे हमला करने आया, लेकिन एक बार भी हज करने नहीं गया, तो वो कौन सा मुसलमान था? तो तमाम वो लोग जो आज भी पुराने इतिहास से और 47 के बाद से और आज भी हम ये देख रहे हैं कि आज भी हम उसी कंफ्यूजन में हैं। आज भी हम जब बात कहते हैं तो हमारे हिंदू समाज के बच्चे ही बहुत सारे सवाल हमारे ऊपर उठाते हैं। कोई कहता है कि कुरान में भी अगर वायलेंस है तो गीता में भी है, तो मैंने कहा गीता का कुरान से कोई कंपैरिजन नहीं है। गीता किसी हिंदू धर्म की किताब नहीं है और धर्म और मजहब के बारे में लोगों को नहीं पता। तो इस तरीके के बहुत सारे कंफ्यूजन है। लिहाजा मुझे लगता है कि कोर्ट के द्वारा कुछ फैसलों पे भी हम मानने को तैयार नहीं होते। कुरान तो हम छूते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, और जो मुसलमान हमको बहलाता है, इसलिए आज हम एक नई नई बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं। लैंड जिहाद से ग्रस्त हैं, लव जिहाद से ग्रस्त हैं, तमाम ऐसी बातों से ग्रस्त हैं। इसलिए 5% होने वाला मुसलमान उसको भाईचारा लगता है, गंगा जमुना तहजीब लगती है। तब वो बात एपीजे अब्दुल कलाम की करता है, तब वो बिस्मिल्लाह खां की बात करता है। 15% में वो रामपुर हो जाता है और 40 और 50% में वो कश्मीर और केरला और कर्नाटक बना देता है। तो कंफ्यूजन हमारे अंदर है। लिहाजा इस्लाम की बर्बरता को जिस खूबसूरती से 1400 साल से मार्केटिंग करके बेचा गया है, जगह जगह बेचा गया है, उसकी मुकाबला अभी मल्टीनेशनल कंपनीज भी नहीं कर पा रही हैं। फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद में क्या हुआ, लेकिन आज तक एक कोई सच्चा ईमानदार मुसलमान नहीं मिला जो बार बार कुरान का हवाला देता हो कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। भाई ना इंसान मिल रहा ना इंसानियत मिल रही, पूरी दुनिया में हैवानियत फैला रखी है, उसके बावजूद भी ये मार्केटिंग चल रही है। और आज भी दुनिया का सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता के मानने वाले लोग उसमें